हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह चैनल विशेषतः समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। हालांकि इसमें समाज से जुड़ी हुई ऐसे बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है जो जरूरी नहीं है कि केवल समाजशास्त्र का विद्यार्थी ही जाने। ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बिंदु हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं तो भी आप बहुत सारी बिंदुओं को इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। हमने इससे पूर्व बहुत सारे बिंदुओं पर अध्ययन किया और आज हम जानेंगे कि प्रथा किसे कहते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि ये प्रथा है, दहेज प्रथा है, प्रदा प्रथा है, सती प्रथा है, पर बात यह है कि प्रथा कहते किसे हैं। सामाजिक प्रतिमानों का एक अनौपचारिक प्रकार है। प्रतिमान माने नियम, मतलब कि हमारे जो सामाजिक जो नियम हैं उसका एक प्रकार है ये, और एक तरह का व्यक्ति का व्यवहार है। प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, यानी कि अगर हमारी दूसरी 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले अगर कोई काम करते आ रहे थे और हम उसको देखा देखी उस चीज़ को आज भी वर्तमान में करते आ रहे हैं, इसका मतलब वो प्रथा है। क्योंकि कुछ काम, कुछ आदतें, कुछ तरीके, कुछ रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते होते स्थायी हो जाते हैं और हम भी उन चीज़ों को देखते देखते उनके आदी हो जाते हैं। वो हमें अपनी लगने लगती है और हमें लगता है कि जो चला आ रहा है वो चलने दें, जो होता आ रहा है उसे होने दें। हमारे यहाँ तो यही सिस्टम था, यही तरीका है, तो हम भी इसी तरीके को अपनाएंगे। तो जब हमारे अंदर ऐसी सोच आ जाती है, जब हमारे अंदर वो तरीका आ जाता है, तो ऐसों को बोलेंगे प्रथा। क्योंकि ये समाज द्वारा मान्यता भी प्राप्त होती हैं। फिर हमारे अंदर एक थोड़ा सा इमोशनली भाव होता है कि हमारे पूर्वज ये करते आ रहे थे, तो हमारे पूर्वजों ने किया तो हम भी करेंगे। ये उनको एक सम्मान देने का तरीका होता है। प्रथाएं जनरीतियों का ही विकसित रूप है। जिस प्रकार से जनरीतियाँ होती हैं उसी प्रकार से प्रथाएं होती हैं। बस ये है कि अगर वो थोड़ा सा विकसित हो गई तो वो प्रथा का रूप ले लेती है। प्रथा की एक विशेषता ये है कि अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो समाज हमारी निंदा करता है, विरोध करता है। क्योंकि बहुत सारी आदतें, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है। जिस तरह से अगर हम ये कहें कि बड़ों के पैर छूना एक सम्मान न माना जाता है, और अगर हम किसी बड़ों के पैर ना छू कर सीधा उसका मुंह देख के निकल जाएं या उसको हेलो करें तो लोग इसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हमारा समाज इसे मान्यता नहीं देता। हमारा समाज मान्यता देता है कि आप बुजुर्गों के पैर छुएं, उनका सम्मान करें, झुककर उनका आदर करें। प्रथाएं व्यक्ति और समूह में संतुलन प्रदान करती हैं। प्रथाओं की प्रकृति व्यक्तिक होने के कारण ये व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण मान जाती हैं। यानी कि जो आदत मैंने लोगों में देखी, उसे सीखा, उसे करने का प्रयास किया, वो आदत धीरे धीरे मैं 1 बार, 2 बार, बार बार उसे करना चाहूँ तो वो मेरे अंदर घर कर जाएगी। मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कब मैं उस चीज़ की आदत मुझे हो चुकी है, और उस काम को मैं खुद करूँगी भी और किसी आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ सिखाऊंगी। जब ये चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती हैं, हमारे अंदर आ जाती हैं, तो इस प्रकार की आदत प्रथाएं कहलाती हैं। प्रथाएं एक दिन में नहीं बनती हैं। प्रथाओं को बनने में बहुत वक्त लगता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे कई पीढ़ियों से ये हस्तांतरित होकर आती रहती हैं। दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं। यदि हम प्रथाओं की विशेषता की बात करते हैं तो प्रथा की एक विशेषता ये होती है कि ये हमें व्यवहार करने का तरीका सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि अगर आप किसी समाज में रह रहे हैं, किसी समाज का हिस्सा हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो महिला समाज हो, चाहे वो भारतीय समाज हो या अमेरिकन समाज हो, कैसा भी समाज हो, आप अगर उस समाज के सदस्य हैं, उस समाज में रह रहे हैं, तो वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है आपको वही व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रथाएं यानी कि किसी काम को बार बार करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, हर आदमी उसी को वैसा ही करना चाहता है। तो जब हम उस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, तो हम भी सीख जाते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार कहाँ पर किस तरह से करना है। यानी कि मैं किस समाज का हिस्सा हूँ, उस समाज में कैसी आदतें और विचार हैं, मुझे उन्हीं का मेरे को पालन करना है। एक विशेषता ये भी है कि
ये हस्तांतरित होती हैं, यानी प्रथाएं कभी भी एक जगह रुक के नहीं रहती हैं। यानी कि मैंने किसी से सीखी, मुझसे कोई सीखेगा, उससे कोई और सीखेगा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये जाती रहती हैं। लोगों को सही लगती हैं, लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में इसको उतार लेते हैं और फिर उस चीज़ को उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। और कोई उनसे सीखता है या सीखना चाहता है तो वो उसी चीज़ को, उसी प्रकार के व्यवहार को सिखाते हैं। प्रथाओं को की एक विशेषता हम ये भी कह सकते हैं कि इसको मानने का कारण होता है मनोवैज्ञानिक लक्षण। मनोवैज्ञानिक लक्षण का मतलब यह है कि हम किसी चीज़ को जब बार बार होते देखते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। हमें लगता है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बड़े ने किया है तो ठीक ही किया है, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है तो सही सिखाया है। इसलिए हम उन बहुत सारी आदतों को, पसंद हो या ना हो, हम उसे आंतरिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं और वो हमें सही लगने लगती है और फिर हम उस व्यवहार को उसी रूप में करते हैं जिस रूप में हमने उनको करते देखा है या सीखा है। प्रथाओं की विशेषताओं में एक ये विशेषता भी है कि ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। यानी कि कोई भी आदत, कोई व्यवहार चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी मिल गया हो, लेकिन वो तब तक प्रथा में नहीं माना जाएगा जब तक उसे समाज स्वीकृति नहीं देगा। जब समाज उसे स्वीकृति देता है और समाज के अधिकांश लोग उस काम को करते हैं, इसका मतलब वह मान्यता प्राप्त है और वो प्रथा का रूप ले लेता है। प्रथाएं हमारी आदतों में शामिल हो जाती हैं। हम काम करते 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 उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। हमें हमारे अचेतन मन में भी वो चीज़ छप जाती है और हम उस चीज़ को बार बार करना चाहते हैं। तो ये भी एक विशेषता है कि ये एक अनौपचारिकता का एक साधन है, एक अनौपचारिक कारण है कि हम उस चीज़ के अंदर ढल जाते हैं और हम उसे करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का काम करती हैं। यानी कि प्रथाएं लोक कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। इसके अंदर एक भावना होती है कि इससे समूह का कल्याण होगा, जितने लोग हैं किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो सामाजिक नियंत्रण यानी कि वो सिखाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। तो हम जिस समाज का हिस्सा हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसके नियमों को, कानूनों को, उसकी बातों को, उसकी आदतों को, उसके विचारों को, उसके रीति रिवाजों को, सबको एक नियमानुसार मानना, उसका पालन करना, उन क्रियाओं को करना, ये सारी चीज़ें समाज में नियंत्रण पैदा करती हैं। यानी एक व्यक्ति अगर मनमानी करना चाहे, प्रथा का विरोध करना चाहे, तो वो आसानी से नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो समाज उसका विरोध करेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के नज़र में वो बुरा व्यक्ति होगा और कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होगा। तो प्रथाओं की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये हमारे व्यवहार को सिखाती हैं, ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। ये हमारा मनोवैज्ञानिक यानी हमारे मन से, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ होती है, हमारे दिमाग में रच बस जाती है। ये हमारी आदतों में शामिल होती हैं। ये हमें सामाजिक नियंत्रण को सिखाती हैं, यानी कि हम कंट्रोल में रहते हैं। हमें पता होता है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें किस रूप में, किस व्यवहार में, किस तरीके से रहना होगा। प्रथाओं का जो सबसे पहले जिन्होंने बताया था, सबसे पहले जिक्र किया था, वो हैं समनर। समनर ने सबसे पहले बताया था कि फोकवेज नामक किताब के अंदर की प्रथा होती क्या है, किस प्रकार से समाज प्रथाओं का पालन करता है। उन्होंने उदाहरण भी दिए, जैसे कि एक विवाह प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं। जिस तरह से भारत के अंदर कानून एक विवाह की मान्यता देता है कि एक समय में एक पुरुष एक महिला से अगर विवाह करता है तो वो एक विवाह है। तो जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में 4 विवाह को मान्यता प्राप्त है, उसी तरह से हिंदू समाज में एक विवाह को मान्यता प्राप्त है। और ये एक विवाह हमारे यहाँ प्रथा का रूप ले चुका है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चलती आ रही है। ठीक इसी तरह से बाल विवाह, हिंदू समाज में, भारतीय समाज के अंदर बाल विवाह की प्रथा है, पुराने समय से चली आ रही है। लोग देखा देखी आज भी उस काम को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है, नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे चला आ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी अक्षय तृतीया पर और भी बहुत सारी ओकेजन होते हैं
कि लोग बाल विवाह करने को प्राथमिकता देते हैं। जब लड़का लड़की बच्चे की जब छोटे होते हैं उनकी शादी कर देते हैं तो उस लड़की की विदाई नहीं करते, विदाई उसके बड़े होने के बाद करते हैं। लेकिन बाल विवाह करने की प्रथा बहुत ज़्यादा है। स्पेशली राजस्थान के अंदर बाल विवाह की प्रथा आज भी बहुत बड़े दर्जे पे की जाती है। ठीक इसी तरह से सती प्रथा पुराने ज़माने में मान्यता प्राप्त थी, उस समय के अनुसार अच्छी मानी जाती थी, करना जरूरी था, विरोध करने वाले को बुरा समझा जाता था। धीरे धीरे ये प्रथा अब समाप्त होती जा रही है। सरकार ने इसे करने वाले को सज़ा का प्रावधान रखा है, यानी कि अब इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत लंबे समय तक मान्यता प्राप्त रही और बहुत सारी महिलाओं को इस प्रथा के कारण सती होना पड़ा, अपने आप को जिंदा आग में जलाना पड़ा, क्योंकि समाज ने इसे मान्यता दी थी, क्योंकि पीढ़ियों से चली आ रही एक आदत थी। ठीक इसी तरह से संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम, ये भी एक प्रथा है। प्रथा किस रूप में है कि हम किस समाज में हैं। अगर हम पितृसत्तात्मक समाज में हैं तो प्रथा है कि घर के बड़े बेटे को पिता के बाद मुखिया माना जाएगा। यदि हम मातृसत्तात्मक परिवार में हैं तो निर्भर करता है, कुछ मातृसत्तात्मक परिवारों में बड़ी बेटी को और अधिकांश मातृसत्तात्मक परिवारों में छोटी बेटी को मुखिया बनाने की प्रथा है। तो ऐसी बहुत सारी आदतें, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो प्रथाओं से जुड़ी हुई हैं। यानी कि हमने बुजुर्गों को करते देखा और हम कर रहे हैं, हमने बुजुर्गों को करते देखा और हम कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी हम सिखाएंगे, यही सिखाएंगे, क्योंकि जो हम सीखा है वही तो हम सिखा सकते हैं। तो प्रथाएं वो हैं जो हमने सीख ली, जो हम कर रहे हैं और जो हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। और जो हमने सीखा है, जो हम सिखाएंगे, जो हम कर रहे हैं, उसको कोई विरोध नहीं करता। दहेज प्रथा भले ही आज किताबों में, कानून में सबकी नज़र में बुरी है, पर सामान्य जनता की नज़र में आज भी बुरी नहीं है। आज भी ढर्रे से, चुपचाप कहें या धड़ल्ले से कहें, आज भी ये प्रथा का पालन हो रहा है। आज भी दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, जबकि ये सही चीज़ नहीं है। पर्दा प्रथा की भी सेम यही है। आज भी पर्दा प्रथा का पालन किया जाता है। उस महिलाओं को संस्कारी समझा जाता है जो पर्दा प्रथा का पालन करती है। उच्च स्तर पर शैक्षिक समाज में कानून पर्दा प्रथा को मान्यता प्राप्त नहीं है। यह महिलाओं के शोषण का एक तरीका है, परंतु प्रथा तो प्रथा है। अगर कोई करता है तो लोग इसका दबी आवाज़ में विरोध करते हैं, खुलकर विरोध नहीं करते। हमारा लोकल समाज, सामान्य समाज इसे अच्छा मानता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं प्रथाओं के, जिनमें से कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। तो अब हम अंतिम में सरल शब्दों में बात करेंगे कि प्रथा वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। प्रथा वो आदत है जो हमने बुजुर्गों को करते देखा था और आज हम कर रहे हैं। प्रथाएं वो हैं जिसे समाज मान्यता देता है। प्रथाएं वो आदत हैं जो मैंने सीखी हैं, जो मैं कर रहे हैं, जो मतलब मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, और निश्चित ही हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। इस व्यवहार, इस आदत को कहते हैं प्रथा। मैं समझती हूँ कि आपको प्रथा समझ में आया होगा। धन्यवाद।